नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति में हमारा जो द्वितीय अध्याय कर रहे थे, तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे संस्कार में भिक्षा विधान। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था कि यज्ञोपवीत धारण करना, दंड धारण करना। अब इसमें भिक्षा विधान। ठीक है, प्रतिगृहस्पितं दंडमुपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्यागिनं चरेद भैक्षम यथाविधि। ऊपर वर्णित दंडों में अपने वर्ण के योग्य दंड धारण करके और सूर्य के सामने खड़ा होके यज्ञ अग्नि की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके विधि अनुसार उपनयन संस्कार के अवसर पर भिक्षा मांगे। ठीक है, गुरुकुल जाने से पहले ये उपनयन हुआ, दंड धारण किए, अब भिक्षा लेकर गुरुकुल की तरफ जाना है। ठीक है, अब भिक्षा विधि क्या है? भवत्पूर्वं चरेद भक्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तो राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम। यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण वर्ण में दीक्षित बालक, अभी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अब वो भिक्षा लेकर गुरुकुल जाने वाला है। तो यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण वर्ण में दीक्षित बालक भवत शब्द को वाक्य के पहले जोड़कर, ठीक है, जो भिक्षा के लिए वो आग्रह करेगा तो उसमें भवत शब्द उसका पहले आएगा। जैसे भवान भिक्षाम ददातु या भवती भिक्षाम ददातु। ठीक है, कहकर भिक्षा मांगे। और क्षत्रिय वर्ण में दीक्षित बालक भवत शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर, जैसे भिक्षाम भवान ददातु या भिक्षाम भवती ददातु। ठीक है, कहकर भिक्षा मांगे। और वैश्य वर्ण में दीक्षित बालक भवत शब्द को वाक्य के बाद में जोड़कर, जैसे भिक्षाम ददातु भवान या भिक्षाम ददातु भवती, कहकर भिक्षा मांगे। ठीक है, यज्ञोपवीत हुआ, दंड धारण किया, अब वो भिक्षा मांगेगा, फिर गुरुकुल जाएगा। तो गुरुकुल जाने से पहले अगर ब्राह्मण वर्ण का है तो पहले उसका जो भवान शब्द होगा वो पहले आएगा, अगर क्षत्रिय वर्ण का है तो वो बीच में आएगा, और अगर वैश्य वर्ण का है तो अंतिम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋषि अर्थ देख लेते हैं। ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो भवान भिक्षाम ददातु, और स्त्री से मांगे तो भवती भिक्षाम ददातु। और क्षत्रिय का बालक भिक्षाम भवान ददातु और स्त्री से भिक्षाम भवती ददातु। वैश्य का बालक भिक्षाम ददातु भवान और भिक्षाम ददातु भवती, ऐसा वाक्य बोले। ठीक है, अभी वो घर से भिक्षा लेकर जाने वाला है तो इस तरह से वो भिक्षा मांगेगा। ठीक है, अब वो उपनयन संस्कार दंड धारण करने के बाद भिक्षा वो किन किन से मांगेगा? मातरम व स्वसारम व मातवा भगिनम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नाव मान्येत। माता या बहन से अथवा माता की सगी बहन अर्थात सगी मौसी से, और जो इस भिक्षार्थी को भिक्षा का निषेध ना करें उससे पहले भिक्षा की याचना करें। ठीक है, तो अपने घर में पहले क्या होता है, घर में ही भिक्षा मांगता है तो अपने माता से मांगेगा, नहीं है तो बहन से, नहीं है तो मौसी से, या फिर कोई ऐसा जो उसको भिक्षा देने से मना ना करे उससे वो भिक्षा मांगेगा। ठीक है, ऋषियार्थ देखते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मचारी यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करके कुंड के पश्चिम भाग में खड़ा रह के माता पिता भाई बहन मामा मौसी चाचा आदि से ले के जो भिक्षा देने में नकार ना करें उनसे भिक्षा मांगे। ठीक है, जो भी उसके संबंधी है उनसे मांग सकता है, और या फिर ऐसा कोई जो उसे नकारे ना, मना ना करे, ऐसों से ही वो भिक्षा मांगे अपने यज्ञोपवीत संस्कार के समय। ठीक है, जैसे जो पहले रामानंद सागर वाली रामायण आती थी उसमें भी आप लोगों ने देखा कि जब उनका यज्ञोपवीत होता है तो वो भिक्षा मांगता है। ठीक है, वो पहले अपने माता से मांगते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं अपने गुरु के साथ। गुरु को भिक्षा समर्पण। समाहृते तु तदभैक्षम यावदन्न ममायया निवेद गुरुवे अश्नि यादच्चम्य प्रांगमुख शुचिः। उस भिक्षा को अर्जित करके जितनी भी वह भोज्य सामग्री हो उसे निष्कपट भाव से पहले गुरु को निवेदित करें। पश्चात गुरु द्वारा प्रदत्त भिक्षा को स्वच्छता पूर्वक
पूर्व की ओर मुख करके बैठकर आचमन करके खाएं। ठीक है, उसे जो भी मिला पहले गुरु को दे, उसके बाद फिर गुरु उसमें से उसके खाने लायक, उसे खाने के लिए जितना चाहिए उतना दे, उसको वो प्रसन्नता पूर्वक खाए। ठीक है, अब देखते हैं भोजन से पूर्व आचमन विधान। उपस्पर्श्य द्विजो नित्यमन्न मध्यात् समाहितः भुक्त्वा चोस्पर्श्यत सम्यगद्भ्यः खानी च संस्पृशत। आचमन करके एकाग्र मन से भोजन खाएं और खाकर अच्छी प्रकार कुल्ला करें तथा जल से नाक मुख नेत्र आदि इंद्रियों का स्पर्श करें अर्थात धोएं। भोजन संबंधी मनोवैज्ञानिक विधान। पूज्य दशनम नित्य मध्याचत तद कुत्सयन दृष्टवा हृष्येत प्रसिद्धेच्च प्रदिनंदेच्च सर्वशः। खाते हुए सदैव भोज्य पदार्थ का आदर करें अर्थात रुचि पूर्वक और इसे निंदा भाव से रहित होकर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक खाएं। ठीक है, आपको जो भी भोजन मिला है उसे खुशी खुशी खाएं, है ना, उसके प्रति मतलब जैसे मुझे ये खाना पसंद नहीं है ऐसा वैसा, ऐसा नहीं, उसको प्रसन्नता से खाएं। भोजन को देखकर मन में उल्लास और प्रसन्नता की भावना करें तथा उसकी सर्वदा प्रशंसा करें। ठीक है, भोजन जैसे आजकल क्या होता है, जो घर में जो इकलौते बच्चे होते हैं उनका क्या हो जाता है, आजकल बच्चों को बड़ा प्यार से पाला जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, हर बार उनको जब भी भोजन मिलता है वो कुछ ना कुछ नखरे ही करते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भोजन मिला है, जो भी मिला उसे प्रसन्नता पूर्वक ही खाएं, उसकी सर्वदा प्रशंसा करें अर्थात भोजन के प्रति सदैव प्रसन्नता का भाव रखें। ठीक है, अब ऐसा नहीं करने पे क्या होता है, ठीक है, पूजितम हर्षम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति अपूजितम तु तद्भुक्तम मुभ्यम नाशिये दिदम। क्योंकि प्रसन्नता आदर पूर्वक किया हुआ भोजन सदैव बल और स्फूर्ति देने वाला होता है और वह उपेक्षा अनादर पूर्वक खाया हुआ इन दोनों बल और स्फूर्ति को नष्ट कर देता है अर्थात उससे वांछित लाभ प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, ये सिर्फ इसमें ही ऐसा दिया हुआ ऐसा नहीं ना, अभी एक मॉडर्न रिसर्च भी आया था कि जो हम भोजन खाते हैं, खाते हुए उसका हमारा जो भाव होगा वो हमारे भोजन को विष भी बना सकता है और अमृत भी। ठीक है, इसके ऊपर एक रिसर्च भी आया था। चलो अब आगे देखते हैं। नेच्छिष्टम कस्यचिद्दधान ध्याच्चेव तदांतर न चैवत्याशनन यशनम कुर्यान्न चिच्छेष्टवः क्वचित व्रजेत। किसी को अपना झूठा पदार्थ ना दे और उसी प्रकार भोजन के समय को छोड़कर बीच में भोजन ना करें। ठीक है, आजकल लोग क्या है, दिन भर चरते ही रहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका एक निश्चित समय, आप उसी समय ही खाएं, क्योंकि उस समय खाने से क्या होता है, हमारा पेट में जो अम्ल होता है जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जो एसिड होता है वो उसी समय एक्टिव होता है। जब हम जो हमारी टाइमिंग होती है खाने की वो उसी समय हाईली एक्टिव होगा। ठीक है, आपने खाना खाया और उस समय अगर एसिड रिलीज़ नहीं करता है आपका पेट, तो आपका पेट में खाना पचने की जगह सड़ना चालू होता है और सड़ने से बीमारी। ठीक है, तो जो समय आप खाते हैं आप उसी समय खाएं। उसी प्रकार भोजन के समय को छोड़कर बीच में भोजन ना करें, ना अधिक भोजन करें और भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना झूठे मुंह कहीं इधर उधर ना जाए। खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ मुंह धोएं, है ना, ऐसा नहीं कि खुद उंगली से चाट लिए हो गया हमारा, रुमाल से पोंछ लिए, या किसी से किसी अपना खाए हैं अपने हाथों से और किसी दूसरे को बोले कि लो चाट लो। ठीक है, क्योंकि कुछ समुदायों में ऐसा भी होता था या होता है। चलो अब आगे देखते हैं। अनारोग्यमनायुष्यमैश्वर्यं चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् परिवर्जयेत। अधिक भोजन करना स्वास्थ्य नाशक, आयु नाशक
सुखनाशक, अहितकर और लोगों द्वारा निंदित माना गया है। इसलिए अधिक भोजन करना सदैव छोड़ देवे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक भोजन करने से क्या होगा कि आयुनाशक सुखनाशक। ठीक है, ये तो यहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है। अभी मॉडर्न रिसर्च के अनुसार कि जैसे क्या होता है, कैंसर की समस्या बढ़ते जा रही है। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, आपकी जो भी डाइट है उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, तो कैंसर के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैंसर स्पेशलिस्ट का मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे सेल्स बनते हैं, है ना। तो जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा सेल्स बनाएंगे, और ज़्यादा सेल्स बनने पे क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आती है, और यही गड़बड़ी क्या होती है, कैंसर होती है। तो आपकी जितनी भूख है उतनी खाएं, और एक एज के बाद क्या होता है कि हमको उसमें भी कमी करनी होती है। ठीक है, जैसे 25 साल तक की आयु का बच्चा पेट भर खाए, 25 साल की आयु के बाद वो जितनी भी भूख है उससे थोड़ा कम खाए। जैसे 6 रोटी खाता है तो वो 5 खाए, और उसके बाद जैसे 50 पार करता है तो वो 4 खाए। ऐसे कम करते जाए बढ़ती आयु के साथ। ठीक है, अब आचमन विधि। ब्राह्मेण विपस्तृतेन नित्यकालमुपस्पर्शयेत् गायत्रे दिशा काभ्यं वा न पित्रयेण कदाचन अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायमु कार्यमंगुली मूले अग्रे दैव्यं पित्रं तयोरथ। शिक्षित तीनों द्विज प्रतिदिन आचमन करते समय ब्राह्म तीर्थ जैसे कलाई भाग की ओर से आचमन ग्रहण किया, अथवा कार्य तीर्थ प्रजापते कनिष्ठा अंगुली के मूल भाग के पास के बगल का स्थान से, या त्रैदशिक देवतीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान से आचमन करे। पितृ तीर्थ तथा तर्जनी के मध्य स्थान से कभी भी आचमन ना करे। समझ में आया? इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारी कलाई है, हम इस क्षेत्र से पानी डालेंगे, और आचमन हमेशा इन हिस्सों से होना चाहिए, इस हिस्से से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आचमन करते हैं ना, तो आचमन हमेशा इन हिस्सों से निकलना चाहिए, स्पेशली ये वाला पॉइंट, इस हिस्से से नहीं होना चाहिए। अंगूठे के मूल भाग के नीचे, चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। त्रिराचा में त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विप्रिं जया ततो मुखं खानी चैव स्पर्शे दिधृत्मानं सिर एव च। पहले जल का 3 बार आचमन करें, उसके बाद मुख में 2 बार धोएं, और नाक, कान, नेत्र आदि इंद्रियों को, हृदय और सिर को भी जल से स्पर्श करें। अब इसके बाद आता है यज्ञोपवीत धारण करने की 3 स्थितियां। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक हम लोग जानते हैं कि बाएं कंधे से यहाँ कमर की तरफ, ऐसा एक नॉर्मल हमको पता है। यहाँ पे देखते हैं 3 स्थितियां जो मनु महाराज बता रहे हैं। उद्धृते दक्षिणे पाणावु पवितयुच्यते द्विज सव्ये प्राचीन आविति निविति कंठ सज्जने। द्विज 3 वर्णस्थ व्यक्ति दाहिने हाथ को ऊपर रख के यज्ञोपवीत पहनने की अवस्था में, अर्थात जब द्विज यज्ञोपवीत को दाएं हाथ और कंधे के नीचे लटकाकर, मतलब इस हाथ और इस कंधे के नीचे रहेगा लटकाकर, तथा बाएं कंधे के ऊपर रखकर पहनता है, इसको क्या बोलते हैं, उपवीति। ठीक है, बाएं हाथ नीचे और दाएं कंधे के ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में प्राचीन आवृत्ति। ठीक है, मतलब अगर ऐसे हम पहने तो आवृत्ति। गले में माला के समान पहनने की अवस्था में निविति कहलाता है। ठीक है, अगर गले में पहनते हैं तो इसको निविति बोलते हैं। कौन कौन से हैं, उपवीति, आवृत्ति और निविति। यज्ञोपवीत मेखला आदि की पुनर्ग्रहण विधि। मेखला मजिनम दंडमुपवीतम कमंडलम अपसु प्रास्य विनाष्टानि धृतन्यानि मंत्रवत्।
मेखला, मृग चर्म, दंड, यज्ञोपवीत, कमंडल इनके बेकार होने पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यदि आपके पास टूट जाते हैं या कुछ नष्ट हो जाते हैं तो इन्हें बहते जल में फेंक कर दूसरे नयों का मंत्र पूर्वक धारण करें। ठीक है, ये चीज़ें आपका कुछ टूट गया, खराब हो गया तो उसे हम बहते जल में डालेंगे और फिर नया जो है उसको मंत्र पूर्वक धारण करेंगे। अब इसमें अनुशीलन देखते हैं। हम श्लोक में वर्णित पदार्थों को मनु ने इस श्लोक में वर्णित पदार्थों को मनु ने जल में डालने का जो विधान किया है उससे बहते जल से अभिप्राय है। ठीक है, क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गंदगी बढ़ती है। पानी स्थिर है, उसमें अगर कुछ डालेंगे तो वो गंदा होगा। स्थिर जल गंदा भी होता है ना, वो कहते हैं ना बहता पानी निर्मला। इसलिए मनु ने स्नान आदि सभी कार्यों के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है। ठीक है, नहाने के लिए भी बहता जल ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक कहावत है, नदियाँ नहाए ले समूह सुख पाए, तरिया नहाए ले आधा, कुआं नहाए ले छटाक भर पाए, ते कुरिया नहाए ले व्याधा। नहीं सुने आप लोग? इसमें क्या है कि स्नान का पूर्ण सुख जो है वो नदी में नहाने से मिलता है। तालाब में नहाने से वो सुख आधा, कुएं में नहाने से वो सुख 1/4, और कमरे में नहाने से, जैसे बाथरूम में आज हम लोग नहाते हैं, ये बीमारियां लाती है। चलो अब आगे देखते हैं। केशांत संस्कार कर्म। केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते, राजन्य बंधो दुर्विषम वैश्यस्य द्वैधिके। ततः केश मुंडन का संस्कार ब्राह्मण बालक का 16वें वर्ष में, ठीक है, जो एक हम लोग 16 संस्कार देखे थे उसमें एक केश कर्तन का भी था, तो उसमें यदि ब्राह्मण बालक है तो उसका 16वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक है तो उसका 22वें वर्ष में, वैश्य का क्षत्रिय से 2 साल बाद मतलब 24वें वर्ष में विहित किया गया है। अब इसमें उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन। ठीक है, उपनयन विधि हो गया, अब बच्चा पहुंच गया गुरुकुल, अब उसके क्या क्या कर्म होंगे इसको देखेंगे। अब एष प्रोक्तो द्विजा तिनामौपनायनिको विधि है, उत्पत्ति व्यंजक पुण्यम कर्म योगम निबोधत। यह द्विज बनने के इच्छुकों के द्वितीय जन्म अर्थात विद्या जन्म का आरंभ करने वाली और मनुष्यों को द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनाने वाली कल्याणकारक उपनयन संस्कार की विधि कही। अब उपनयन में दीक्षित होने वाले ब्रह्मचारियों के कर्तव्यों को सुनो। ठीक है, पढ़ने चला गया, ब्रह्मचारी बन गया, अब उसकी ड्यूटी क्या है, उसको क्या क्या करना चाहिए। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचारी की शिक्षा। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेच्छो चमादितः, आचारमग्नि कार्यम च संध्योपासनमेव च। गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले शुद्धि स्वच्छता से रहने की विधि, सदाचरण और शिष्टाचार, अग्निहोत्र की विधि और संध्या उपासना की विधि सिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बच्चा गुरुकुल जा रहा है तो उसको जाते साथ ही सब पढ़ाना वढ़ाना नहीं सिखा रहे, उसको क्या क्या सिखा रहे हैं, पहले हाइजीन के साथ रहना, है ना, साफ सफाई अपनी अच्छे से करना, फिर उसको एटिकेट सिखाए जा रहे हैं, सदाचरण और शिष्टाचार। ठीक है, सदाचार तो आजकल स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता। ठीक है, एटिकेट्स के नाम पे कुछ शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन वो भी अंग्रेजों वाले, हमारे भारतीय शिष्टाचार नहीं सिखाते हैं। अग्निहोत्र की विधि और संध्या उपासना की विधि, तो ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे जापान में भी आज भी स्कूलों में, तो जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, जो उनका बेसिक लेवल होता है ना, प्राइमरी तक, उनको अपने स्कूल साफ़ सफाई करना, खुद साफ़ सफाई से कैसे रहना, ये चीज़ें उनकी प्राइमरी में सिखाई जाती हैं। लेकिन साथ में बुक्स वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले यही चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। हमारे स्कूलों में हमको ये चीज़ नहीं सिखाया जाता। स्कूलों में आज का जो हमारा स्कूल है उसमें ये चीज़ें पहले नहीं सिखाई जाती। पहले यही चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि आपकी साफ़ सफाई कैसे रखनी है, आपको रहना कैसे है, किसी के साथ व्यवहार कैसे करना है ना, किसी का सम्मान कैसे करना है, किसी के साथ बात कैसे करना है,
ये सारी चीज़ें पहले सिखाई जानी चाहिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होती है।